सदियों बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, जिस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ और रामायण की शुरुआत हुई। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के 4 बच्चों का जन्म हुआ था, जिसमें श्री राम जी सबसे बड़े बेटे थे। रानी कैकेयी के वचन का पालन करने के लिए राजा दशरथ जी ने श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया था और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम जी ने उसे स्वीकार कर लेते हैं। और फिर राम जी ने धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश को हमारे सामने रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आदर्श जीवन व्यतीत किया है और धर्म का पालन किया है। कैकेयी और दशरथ के बीच की वनवास वार्तालाप रामायण में मिलती है, जिसमें कैकेयी ने राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने की मांग की थी और दशरथ ने इस पर दुख भरी वनवास की सजा मंजूर की थी। और यही दृश्य हम आपके सामने दिखा रहे हैं। कैकेयी, क्या ये सच है कि तुम राम को भेजना चाहती हो? हाँ महाराज, मैं यह चाहती हूँ कि राम वनवास जाए। ये राज्य उनका है, लेकिन उन्हें वनवास का अनुभव करना चाहिए। कैकेयी, ये कैसी मांग है तुम्हारी? राम मेरा पुत्र है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। महाराज, ये हमारे राजधर्म के लिए जरूरी है। राम को वनवास भेजकर आप अपने 2 वचन का पालन करेंगे और हमारे पुत्र को राज संभालने का सौभाग्य मिलेगा। पर कैकेयी, राम मेरा अंश है, उसे दूर भेजना ये मेरे लिए संभव नहीं है। महाराज, ये हमारे साम्राज्य के भविष्य के लिए जरूरी है। कैकेयी, लेकिन राम को वनवास भेजना? ये हमारे राज्य की प्रगति के लिए जरूरी है महाराज। आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत है। अच्छा, अगर ये राज धर्म के लिए है तो मैं राम को वनवास जरूर भेजूंगा। पिताश्री, किस बात को लेकर यहाँ विवाद चल रहा है? बेटा राम, तुमसे कुछ बात करनी है। महाराज, बता क्यों नहीं देते कि आपके सत्य वचनों पर कलंक लगने वाला है? कैसा कलंक माताश्री, मुझे बताइए। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था, जब जी चाहे तब मांग लेना। तो पुत्र का मुंह रास्ते में आता है। यदि नहीं मांगते तो धर्म और सत्य वचनों पर कलंक लगता है। मैंने ये 2 वर में मांगा था कि भरत का राज्य तिलक हो जाए और राम को 14 वर्ष मुनि भेष में वनवास भेजा जाए। कैकेयी, तुमने जो वचन मांगा था उसका समय आ गया है। राम, तुमको वनवास जाना होगा और भरत अयोध्या का राजा बनेगा। पर पिताजी, ये कैसे हो सकता है? अयोध्या का राजा तो बड़े भैया राम को बनना चाहिए। बस इतनी सी बात पर इतना बड़ा विवाद? मुझे ये आपका फैसला मंजूर है। ये विधि की कैसी घोर विडंबना है, कैसा धर्म संकट है, कहाँ फंस गया मैं। हे प्रभु, जैसी विधाता की इच्छा। राम, मेरी प्रतिज्ञा का पालन करना। भरत, तुम अयोध्या का ध्यान रखना। भरत। नहीं पिताश्री, यह तो मेरा सौभाग्य है कि वन में मुझे बहुत सारे ऋषि मुनि और महात्मा का दर्शन होंगे और भाई भरत को राज तिलक का सौभाग्य मिलेगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा और उनकी पत्नी राष्ट्रीय ठाठ में, क्या ये शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या ये स्त्री धर्म को अनुकूल है? नहीं पुत्र, तुम ऐसे वनवास मत जाओ। मैं जानता हूँ तुम मुझे सत्यवादी बनाना चाहते हो, इसलिए यह फैसला स्वीकार किया तुमने। कैकेयी के वचन में मैं बंधक हूँ। तुम यहाँ ये फैसला नामंजूर कर दो। नहीं पिताश्री, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए। मुझे आज्ञा दीजिए। पुनि पुनि के तने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। सूरज जैसे ज्योति बिन
रथ विकल जैसे जल बिन चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा कृपा सिंधु बहु विध समझावहि फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि मन को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ राम बिना मेरी सोनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई सीता बिन गई महलों की शोभा कौन करे चतुराई नगर भवन गलियां सब रोवे रोवे सब नर नारी वचन विवश रोकी नहीं पाती मैं एक बेचारी। पंचवटी के शांत जंगलों में राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का सफर आरंभ किया। जब तीनों ने कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना किया, वन उनकी निष्ठा की महाकाव्यिक कहानी का साक्षी बना। अपने आप में तपस्या का एक अद्वितीय चित्र खींचता है। स्वामी जी देखिए एक स्वर्ण हिरण। मुझे वह स्वर्ण हिरण देखने की लालसा है। स्वर्ण हिरण कहाँ? हाँ स्वामी, यहाँ आइए। लक्ष्मण देख रहे हो हिरण? हाँ भैया देख रहा हूँ। स्वामी जाइए ना, जल्दी उस हिरण को ले आइए। लक्ष्मण तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी होगी। वास्तव में ये हिरण है भी बहुत सुंदर। लेकिन भैया ये हिरण कहीं हमें मुसीबत में ना डाल दे। मुझे तो ये माया जान पड़ रहा है। ये प्रकृति के विरोध है, असंभव है ये। लक्ष्मण इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस सृष्टि में कहीं ना कहीं घड़ा हुआ है। लेकिन भैया ये प्रकृति के विरोध है। तुम दोनों भाई ऐसे तर्क करते रहोगे तब तक तो वो हिरण चला जाएगा। लक्ष्मण तुम जानकी के साथ आश्रम में सावधानी से रहना। बचाओ लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण भैया ये तो आपके भाई की आवाज है, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? आप जल्दी जाओ। हाँ भाभी माँ अभी जा रहा हूँ। भाभी माँ पर आप इस रेखा को बाहर मत जाइएगा। हाँ लक्ष्मण भैया, आप एक क्षण भी विलंबित किए बिना जल्दी जाओ। लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया
आपकी आवाज़ सुनकर मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, मेरे मना करने के बावजूद तुम सीता को छोड़कर क्यों आए? भैया, हमारे साथ छल हुआ है। हाँ लक्ष्मण, चलो यहाँ से जल्दी। जी भैया। भिक्षां देहि भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूख भी लगी है। तुम्हारी कुटिया देखे आशा से यहाँ कुछ भोजन मिलेगा इसलिए आए हैं। अवश्य महात्मा, आप रुकिए, मैं अभी कुछ आपके लिए यथासंभव भोजन ले आती हूँ। ये लो। देवी, तुम्हें जो भी देना है यहाँ आकर देना पड़ेगा। हम यहाँ से खड़े नहीं हो पाएंगे। महात्मा, मैं इस रेखा को पार नहीं कर पाऊंगी। देवी, कोई नहीं, हम ये भोजन स्वीकार नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं महात्मा, आप बिना भोजन किए नहीं जाओगे। देवी, तुम ये कुटिया छोड़कर मेरे साथ चलो। कौन हो तुम? महात्मा के वेश में दुष्ट पुरुष? रावण हूँ मैं, लंकापति रावण। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये छल करने की? सीते, तुम्हें अब यहाँ कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, देखो वहाँ से कोई आ रहा है। भैया, मुझे तो ये कोई वेद पंडित लग रहा है। तनिक सावधानी से बात करनी होगी। भैया, ये ऐसे नहीं दिख रहा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणास्तु कल्याणास्तु। पद प्रदान पथिक जन पढ़ रहे हो? हाँ ऋषिवर, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हम माँ शबरी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथा अनुसार सुग्रीव से नहीं मिला सकते तो उनके मित्र श्री हनुमान से मिलवा दीजिए। आप हनुमान से मिलेंगे? यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दे तो हनुमान को हम अभी इसी क्षण बुला लेंगे। लो, इसी क्षण कैसे बुलाओगे? अवश्य, आप आपका परिचय तो दीजिए, हनुमान यही प्रकट हो जाएंगे। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये है मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र। राम? श्री रामचंद्र? हाँ, यही रामचंद्र है। प्रभु राम, आप यहाँ कैसे? हनुमान जी, सीता को रावण ने हरण कर लिया है। हम उसे ढूंढने आए हैं। आपकी सहायता और समझ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम आपसे चाहते हैं। भगवान, आपकी प्रार्थना मेरे लिए आदर्श है। हम मिलकर सीता माँ को जल्दी से ढूंढेंगे। लाल बदन जैसे अगन है पवन सवे, तू न रुके तू न झुके ओ बलवान। दौड़ता है बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा देख हुआ जग हैरान। सूर्य को निकल ले
आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छूकर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। क्या करूं और क्या नहीं, बात किसी से कही नहीं। मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं। भैया, हनुमान जी के बिना हम सीता माँ को नहीं पा सकते। उनकी शक्ति और भक्ति हमारे लिए सहायक है। प्रभु राम, मैं आपका सेवक हूँ। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। सेना, तुम तैयार हो? जय श्री राम। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। कालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग, सारा समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश। सिंहिका का वध करके पहुँच लंका बजरंग, सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए संदेशा। आएंगे श्री राम लखन जल्दी, बात करे फल दे, खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन देई। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। करे अनुद्वंद अशोक वाटिका विध्वंस, सारे राक्षसों का मर्दन हा करे मेरे बलवंत। अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत, वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज भय बंध। आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र, पंचमुखी हुए अधीन ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित। रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित, क्रोधित अपमान से रावण कर्म कांड से, चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से। दुष्ट मान नहीं ज्ञान से, अनमोल वचन दान से, लगा दी अग्नि पूज में हनुमान के। अब तांडव हुआ ये शुरू, रावण का टूटा गुरु, रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु। अग्निदेव भी प्रसन्न हनुमंत संग चलो, चला दी लंका सारी सोने की चिड़िया गुरु। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, राजा केसरी के नंद महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। हनुमान,
तुमने तो ये समुद्र अकेले ही पार कर लिया था, परंतु हम बड़ी सेना, हम ये महासागर कैसे पार करेंगे? भ्राताश्री, ये समुद्र आपकी शक्ति के सामने कुछ नहीं है। आप इसे यही सुखा दो। अवश्य, लेकिन ये उचित नहीं है। मैं समुद्र देव से प्रार्थना करूंगा और सहायता मांगूंगा। हे महासागर, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव इसके साक्षी रहे हैं। मैंने हृदय पूर्वक समुद्र की पूजा की और सहायता मांगी है। अब यही समुद्र को सुखा दूंगा मैं। त्राहिमाम क्षमा करें प्रभु, आपकी पूजा आराधना का उत्तर ना दे सका मैं। इसमें अवश्य मेरा ही दोष है। हम तुम्हारी मर्यादा भंग करना नहीं चाहते, परंतु तुम हमें उपाय बताओ। प्रभु, उपाय तो एक है। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 भाई हैं, जिन्हें बचपन में यह श्राप मिला था कि वे जो भी चीज़ पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। यदि दोनों भाई जल में पत्थर डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं। इसी तरह आप समुद्र में सेतु बनाने का कार्य कर सकते हैं और लंका जाने के लिए एक ऐसा सेतु का निर्माण हो जाएगा जहां आपकी सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच जाएगी। शुक्रिया समुद्र देव। समस्त वानर सेना की सहायता से सेतु का निर्माण करने का आरंभ करते हैं प्रभु। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। धराए धरा जो धनुष लेके आता है तू, जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। सूर्यवंशी जन्म से और राजा धर्म से, जो लड़े सारे दम से, वो तेज तुझ में भरा। वज्र छाती पे रोके वो समुद्रों को सोके। जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा। तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे
విశ్వ విశ్వనాయక రాజ్య రాజ్య పాలక వేల వేల కోట్ల అగ్ని పర్వతాల కలయిక శక్తి శక్తి సూచిక యుక్తి యుక్తి పాచిక సహస్ర సూర్య సాగరాలు ఒక్కటైన కదలిక ఏకవీర శూర క్రూర కుమార నిరంకుశంగా దూకుతున్న దానవేశ్వర రక్తధార చోర ఘోర అఘోర కర్క సంగరేగుతుండ కాల కింకర రావణ జయ జయ శత్రు శేషణ జయ 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 రావణ జయ జయ సింహాసన జయ 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 చిత్ర చిత్ర హింసక మృత్యు మృత్యు ఘంటిక ముత్యకాల ఏకకాల పలు రకాల ధ్వంసక ఖడ్గ భూమి కార్మిక కథన రంగ కర్షక రామనగర పట్టణాల సకల జనాకర్షక అంధకార తార ధీర సుధీర అందమైన రూపమున్న అతి భయంకర దుర్వికార వైర స్వైర విహార పాపనాగ నవ్వుతున్న ప్రళయ భీకర రావణ జయ జయ శత్రు శేషణ జయ 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 రావణ జయ జయ సింహాసన జయ 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 रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आना होगा। तुम अगर पहले ही शीश झुका कर आ गए होते तो कदापि बच जाने की संभावना होती, परंतु तुम्हारा शीश कटना ही अनिवार्य होगा। నవరసాల పోషక నామ రూప నాశక వికృతాల విద్యలెన్న చదివి నవ్వినాశక చరమ గీత గాయక నరకలోక నర్తక అక్రమాల లెక్కలోన నిక్కిన అరాచక అహంకార హార భార కిశోర నరాలు నాకు పాములైన నిర్భయేశ్వర తిరస్కార తీర నేర తీర కణము కణము రణములైన కపాలేశ్వర चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम
शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का